अब हम आज देखेंगे मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर। देखो जिनका जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 है। किसी भी मंथ की 6, 15 या 24 को हुआ होगा उसका जन्म जो है ना वो उसका मूलांक 6 है। ठीक है, तो हम देखेंगे मूलांक 6 वालों के लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। अगर आपको मेरी मूलांक की सीरीज अच्छी लग रही है, आपसे रेजोनेट कर रही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। मूलांक 6 वालों के लिए जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है शुक्र। जी हाँ, देखो ये महीना आपके लिए इमोशनल हीलिंग का, स्टेबिलिटी का और न्यू बिगनिंग का समय है। ठीक है, आप अगर प्यार से, मेहनत से, धैर्य से तीनों चीजों पे काम करते हैं तो बस समझ लीजिए सक्सेस आपके हाथ में है। जी हाँ, अगर यहाँ पे जो रीडिंग की शुरुआत हो रही है नाइट ऑफ कप से हो रही है, आपकी जो दिल की बातें हैं वो कहीं ना कहीं सामने आने वाली हैं। अब बस कहते हैं ना अंदर की बात बाहर आने वाली है। अब आपका दिल अब खुलकर बोलने वाला है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ अच्छे भावों का आदान प्रदान होगा। अगर आप सिंगल हैं तो उन्हें कोई व्यक्ति लव ऑफर या प्रपोजल दे सकता है। यह कार्ड इमोशनल मेच्योरिटी और रोमांटिक एनर्जी दोनों को बता रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है जो बताती है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को बताती है। तो देखो यहाँ पर ये जो मंथ है आपके लिए आर्थिक और मानसिक संतुलन देगा। आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी पे रहेंगे। ठीक है, घर, परिवार, रिश्तों के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य बैठा के रखेंगे। कुछ लोगों को प्रमोशन, इनकम ग्रोथ या फाइनेंशियल कंफर्ट भी मिलेगा। सेल्फ वर्थ और बाउंड्रीज पर फोकस कर सकते हैं आप। अपनी बाउंड्रीज स्वयं सेट करें, अपने आप को ना भूलें कि आप लोगों की केयर करने के चक्कर में खुद को ही भूल जाएं। तो सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे तब तक आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, प्रमोशन मिलेंगे, इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल कंफर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, नर्चरिंग की एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मेच्योर तो आप दिखाई दे रहे हैं, दिल तो आपका कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ क्या बहुत कुछ कहना चाह रहा है, बहुत कुछ बोलने वाले भी है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। सक्सेस आपको खुद दिखाई देने लगेगी। जी हाँ, जो काम आपने मेहनत से किया है उसका पब्लिकली आपको उसकी पहचान मिलेगी। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके काम की तारीफ होगी। तो यहाँ मैं जो भी देख पा रही हूँ कि आप पब्लिकली एक ऐसी इमेज आपकी बन करके आएगी, लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, आपकी अच्छी इमेज बनने वाली है। कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना काम करें, आपके काम की तारीफ होगी। ठीक है, लोग आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करने वाले हैं, सेल्फ इमेज मजबूत होगी। सोशल मीडिया करियर में किसी अचीवमेंट का संकेत दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। जो भी 6 नंबर के व्यूअर्स हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो खुद की सोच से खुद को रिलीज करें, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, अपनी शेडो जो आपने अपने अंदर एक खुद की इमेजिनेशन बना के रखी हुई है उसको रिलीज करें। जो भी निगेटिव थॉट्स हैं उनको खत्म करें। ठीक है, तो अच्छा होगा। कभी कभी आप खुद ही अपनी रुकावट का कारण बन जाते हैं। जी हाँ, बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। डर रहता है, मैं हर इंसान डरता है, हर किसी को हर चीज से डर रहता है, हर इंसान को कोई भी काम करने से पहले डर रहता है। ठीक है, लेकिन डर या फिर अनसिक्योरिटी के चक्कर में खुद को रोकना बंद करें। ठीक है, आप वहां पे डंप होके बैठ जाते हैं। ठीक, तो मैं बोलूंगी कि अगर आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो ये जो आपका डर है, जो आपकी इनसिक्योरिटी है, इस वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीजों को आगे नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यह कार्ड पिछले दर्द और तनाव को पीछे छोड़कर नई राह पर आगे बढ़ने के लिए बताएगा कि आप आगे बढ़ो। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जो भी आपकी लाइफ में बहुत पेन था, बहुत तकलीफ थी, बहुत दर्द था, उसको छोड़ दो, स्टॉप कर दो। अब आगे बढ़ने का समय है। अगर पिछले महीने में कोई इमोशनली सेटबैक था, अब आप उससे शांत मन से आगे बढ़ेंगे। यात्रा और स्थान परिवर्तन भी आपकी लाइफ में
पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं कि आप किसी जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी इमोशनली बहुत लॉस है आप, डर बहुत ज्यादा है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर आज भी आप बैठे हुए हैं, इस चक्कर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका वही सब रिपीट होता है। आपको ऐसा फील आता है जैसे कि अब भी वही हो जाएगा। आपकी माइंड में वो इमेजिनेशन में, इमेजिनेशन क्या कहूँ, जो हुआ है आपकी लाइफ में, जो तकलीफ थी, जो दर्द था, जो डर है, वो आपके एकदम अंदर बैठ चुका है, जिससे आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, आप चीजों को देख ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो आप चीजों को। तो मैं यही बोलूंगी कि ठीक है, बहुत पेनफुल था, बट अब रिलीज करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर आप उसे रिलीज नहीं करेंगे तो नया कुछ आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, और नई अच्छी चीजें आपका वेट कर रही हैं। तो पुरानी चीजों को दूर छोड़ दे, वहीं का वहीं रिलीज कर दे, वहीं वहीं, और आगे बढ़े। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो मैं ये बोलूंगी कि दिसंबर के लास्ट में बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। जो लोग मेरा गाइडेंस मान लेंगे उनकी लाइफ में तो बहुत क्रिएटिविटी, प्रोजेक्ट, आइडियाज, मैसेज, बहुत अच्छी एनर्जी है। इनर आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत एनर्जी है, कुछ बड़ा करना है वाली ऊर्जा रहेगी लाइफ में, करियर में ये करना है, वो करना है, और आपके साथ अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और आप करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो करियर सक्सेस, सफलता आपको मिलेगी, नहीं अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। लव लाइफ में देखो, हीलिंग होने का टाइम है, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। अगर मैं मनी वाइज बात करूं तो ठीक है, आपकी मनी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी होगी, है ना। आप आपको कॉन्फिडेंस के साथ और धैर्य के साथ काम करना है। मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि पुरानी चीजों को छोड़े, ठीक है, अंधकार से बाहर निकले, प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है, तो प्रकाश की तरफ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम खुद वो प्रेम हो जिसे तुम खोज रहे हो। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खुद ब खुद खोल देता है। तो सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें, डरे नहीं, आगे बढ़े। जो लाइफ में अच्छी चीजें हैं वो आपका इंतजार कर रही है, तो उन चीजों के बारे में सोचिए और उनको एक्सेप्ट करने के लिए आगे बढ़िए। आइए देखते हैं डाइस से मूलांक 6 वालों का कैसे जाए। देखो, मैं डाइस यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए, यहाँ पे वृश्चिक राशि है, मिथुन राशि है, 3 7 नंबर निकल के आया, साथ में नेपच्यून, और आपके लिए राहु की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पे वृश्चिक और नेपच्यून की ऊर्जा आपको बताती है कि आपको इस मंथ ना अंदर से आपको इनर वाइज कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। ठीक है, आप अपनी पुरानी भावनाओं या डर को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जो भी पुराना चक्र है वो खत्म होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। आप अपने जीवन को नई दृष्टि से देखेंगे, किसी गहरी भावना या सच्चाई से सामना होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे राहु और मिथुन की एनर्जी निकल के आ रही है, तो देखो कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी मिलेगी आपको चीजों में। सही शब्दों से अपनी बात कहना सीखना होगा आपको। अब कई बार अपने मन की बात दबाकर रखते हैं, यूनिवर्स कह रहे नहीं, अपनी आवाज उठाओ, और खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। कम्युनिकेशन आपकी पावर है, मिसअंडरस्टैंडिंग साफ होगी और लोगों का नजरिया बदलेगा। जी हाँ, नेपच्यून की एनर्जी आपको बता रही है कि इस महीने आपको इंट्यूशनली ड्रीम्स बहुत ज्यादा आएंगे आपकी लाइफ में, कुछ साइन दिखेंगे, लाइक 3377 नंबर आपको देख सकते हैं बहुत ज्यादा। ये संकेत है कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है, आपको प्रार्थना, नेचर और जुड़ाव से आपका क्लैरिटी मिलेगी। देखो, नेपच्यून कभी कभी भ्रम देता है, लेकिन दूसरों की बातों से बहने से पहले आप खुद इन्वेस्टमेंट करें, सर्च करें, खोजबीन करें कि क्या है। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन खुद करना है। ठीक है, लव लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो वृश्चिक की गहराई और राहु का आकर्षण मिलकर आपके प्रेम जीवन को इंटेंस बना देगा। पुराने रिश्तों से फिर से भावनाएं जाग सकती हैं, या कोई कार्मिक कनेक्शन वापस आ सकता है। मैं आपको चीज ये बोलूंगी कि भावनाओं में बहने से पहले आप पहले सोच समझ लें, तभी करिएगा कुछ भी। केवल वही रिश्ता चुनें जहाँ सच्चाई हो और जो आपको सम्मान दे सके। ठीक है, ये जब दोनों दो चीजें आपको दिखाई दें तभी उस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जो मिथुन की ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं बताती है कम्युनिकेशन, राइटिंग, सोशल मीडिया या काउंसलिंग से जुड़े रहेंगे। ग्रोथ है और रिकॉग्नाइजेशन होगा, धन की स्थिति में सुधार आएगा, पर राहु के कारण अचानक खर्च भी संभव है, तो सावधानी रखें चीजों को लेकर के आप। ठीक है, तो मुझे काफी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो गाइडेंस है उसे जरूर मानिएगा। जो अब तुम्हें नहीं बढ़ा रहा है उसे जाने दो। नई शुरुआत अभी संभव है, जो पुराना खत्म होगा, है ना, या पुराने में चेंजेस आएगा। अपने डर और भ्रम, पुराने पैटर्न से मुक्त करो खुद को। ठीक है, और ब्रह्मांड की तरफ अपने भरोसा रखो, क्योंकि अब ब्रह्मांड ही आपको मार्गदर्शन देगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। रीडिंग आपको कैसी लगी? हर हर महादेव। टेक केयर।